हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। पिछले क्लास में हम देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक। तो आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं कि कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं होने वाली हैं 9 सितंबर से। तो उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है पर मोल लीटर पर सेकेंड। ओके, अगला सवाल है possible coordination number of cations of tetrahedral structure arrangement is। tetrahedral structural arrangement में coordination number होता है 4, ठीक है। octahedral में होता है 6। यहाँ आंसर होगा सी नंबर। ओके ठीक। अगला है इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्राइट टू फॉर्म। ओके, सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन होगा इथाइल ब्रोमाइड का, तो बनता है, तो बनेगा नाइट्रो इथेन। अगर सिल्वर नाइट्राइट की जगह में सिल्वर नाइट्रेट होता तो बनता इथाइल नाइट्राइट बनता, ठीक है। यहाँ सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन होता है तो बनेगा नाइट्रो इथेन। अगर मिथाइल ब्रोमाइड रहता तो बनता नाइट्रोमीथेन। ओके, अगला सवाल है हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ। हेमाटाइट किसका आयस्क है? एल्युमिनियम का, जिंक का, आयरन का, कॉपर का। तो हेमाटाइट होता है आयरन का ओर, ठीक है। हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो फॉर्मूला जानिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका आयस्क है। ओके, सो हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। ओके, अगला सवाल जाते हैं इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, CH3 CH2OH प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ठीक है। ये रिएक्शन होता है एक्चुअली ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी अमीन का रिएक्शन रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होता है, एक तो रिग्नार्ड रिएजेंट है तो अल्केन बनता है और वो अल्केन आता है रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। फिर बनेगा, ये बनेगा साइड प्रोडक्ट, ठीक है, मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है मीथेन। अब टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट की नॉन ऑफ दिस। ओके, इसका आंसर है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को कहा जाता है टोलेंस रिएजेंट। ठीक, अगला रिएक्शन है जिसमें बेंजाल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, अल्कोहलिक KCl के साथ इसको हीट करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है जिसको उसका प्रोडक्ट का नाम ही है बेंजोइन। बेंजोइन, तो स्पष्ट है कि इस रिएक्शन का नाम होगा बेंजोइन रिएक्शन। बेंजोइन रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन में बेंजाल्डिहाइड बनता है, ठीक है, बेंजाल्डिहाइड बनता है
बेंजीन से, बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं बेंजाल्डिहाइड में बाय रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। ओके, फीकल स्टेट रिएक्शन है तो हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तब आयोडोअल्केन बनता है। ओके, अब अगला है when acetamide is heated with an aqueous solution of sodium hydroxide and bromine, the product formed is। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें असीटामाइड का रिएक्शन होता है ओके ब्रोमीन और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बन जाएगा ओके यहाँ बन जाएगा CH3NH2 प्लस ओके प्लस यहाँ बन जाएगा Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पर दो ब्रोमीन है तो यहाँ लिख देंगे दो, और तो यहाँ भी लिखना होगा दो, तो दो और दो ओके तो ये हो गया Na2CO3 NaBr, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा, यहाँ 2 नहीं लिखना होगा, यहाँ पर दो और दो चार सोडियम, ओके हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं 3 2 5 और 4 9, 3 2 5, यहाँ लिखना होगा 2। ओके, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 31, गलेना इज एन ओर ऑफ आयरन कॉपर जिंक लेड, तो गलेना का फॉर्मूला होता है PbS, लेड सल्फाइड को बोलते हैं गलेना, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। अब द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट्स इन ए क्रिस्टल blinds its density decreases, increases, does not change, either increase or decrease, या आंसर होगा does not change, ठीक है। फ्रैंकेल डिफेक्ट तब बनता है जब क्रिस्टल लैटिस से, ठीक है, कैटायन का डिसलोकेशन होता है और वो इंटरस्टिशियल साइट में ना स्थान ले लेता है, और इसलिए डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट, ओके, स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और इसीलिए स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण डेंसिटी कम होता है। ओके, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट के कारण डेंसिटी पर कोई असर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव डीके फॉलोस ब्लाइंक्स काइनेटिक्स, तो रेडियो एक्टिव डीके फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, इसलिए डीके कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन हो जाता है 2.303 बाय टी इंटू लॉगरिथम ऑफ a बाय a माइनस x, ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, या और साथ ही साथ इसका t हाफ बराबर होता है 0.693 बाय डीके कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव डीके के लिए होता है। अन्य फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लैम्डा की जगह में हम लिखते हैं रेट कांस्टेंट के, ना यहाँ भी के लिखते हैं। ओके, सो रेडियो एक्टिव डीके फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नेक्स्ट 34, क्वेश्चन नंबर 34, a 1% solution of phenol is a or an antiseptic, disinfectant, antimalarial, antihistamine। ओके, एंटीसेप्टिक आप जानते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं या इनके ग्रोथ को रोकते हैं,
These are safe for direct contact with the living tissues, स्किन पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। एंटीसेप्टिक 1% फिनॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसलिए इसका उपयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। डिसइंफेक्टेंट हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं फर्श को या ड्रेन्स को करते हैं, बाथरूम्स को करते हैं, तो उसमें 1% फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये हो गया डिसइंफेक्टेंट 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल। ओके, अमंग्स द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, इनमें से कौन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है? ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें एक बेंजाइल अमीन, अनिलीन, असीटामाइड, पारानाइट्रोअनिलीन, तो ये होगा बेंजाइल अमीन, क्योंकि जो बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसके पास ऑलरेडी लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। ओके, अनिलीन, अनिलीन में C6H5NH2, ये हो गया अनिलीन। फिनाइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये अपनी ओर खींचता है, इससे क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाता है और जिससे क्या होगा, ओवरऑल इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार असीटामाइड, पारानाइट्रोअनिलीन, ये सब है ना, इससे वीक बेस होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है बेंजाइल अमीन। ओके, अगला सवाल है, ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन कानिजारोस रिएक्शन, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन की रीमर-टियमन रिएक्शन। ठीक है, इसका सही आंसर है रीमर-टियमन रिएक्शन। ओके, रीमर-टियमन रिएक्शन में हम फिनॉल का रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब बनता है सैलिसल्डिहाइड। उसमें बेंजीन रिंग के साथ उधर अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। ओके, अगला, द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विथ HBr अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल इज, ओके, इथीन, cis-butene, trans-butene, CH3 2 टाइप C डबल बॉन्ड CH2। आप जानते हैं कि ये मार्कोनिकोव रूल तब लागू होता है जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइल के अक्रॉस एडिशन रिएक्शन होता है। तो इनडायरेक्टली ये सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल का मतलब, अगर हम इसको बीच में काट देंगे तो अगर ये दो इक्वल भाग में कटता है तो ये सिमेट्रिकल होगा, दो अनइक्वल पार्ट में ये कटता है तो ये अनसिमेट्रिकल होगा। तो अगर हम इसको काट देते हैं यहाँ, तो दो बराबर भाग में कट गया। अब cis-butene है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, इसको बीच में हम काट दिए तो ये भी दो बराबर भाग में कट गया। अब ट्रांस-ब्यूटेन, ये है, ओके, ये कंपाउंड है ट्रांस-ब्यूटेन। ट्रांस में बिगर ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसको काट देंगे तो भी दो बराबर भाग में कट जाएगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम यहाँ काट देंगे तो ये दो बराबर भाग में नहीं कटेगा, अतः HBr का एडिशन इसमें मार्कोनिकोव रूल के अनुसार होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट बनेगा, इसमें ऐड करेंगे तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो हमको मिलेगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Next, vitamin C is the compound which is called riboflavin, की ravinose, की ascorbic acid, की thiamine। तो विटामिन सी को बोला जाता है ascorbic acid।
ओके, अगला सवाल, विटामिन ए इज द कंपाउंड कॉल्ड राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल की ascorbic एसिड की फोलिक एसिड। ओके, तो इसके लिए याद करने का एक तरीका है, जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस आँख से रिलेटेड है ना। तो रेटिना, रेटिना से रेटिनॉल, ये इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। ओके, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी में होता है 2, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1। ओके, एफसीसी में होता है 4, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 होता है। ये 3 याद कर लेना, 3 में से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट, ओके, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। ओके, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के इज। ओके, तो ये किसी भी ऑर्डर का के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, के इक्वल टू मोल पर लीटर, ओके, रेज टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अगर आप इसको जान जाएंगे तो आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं, है ना। जैसे हमको निकालना है थर्ड ऑर्डर का, तो यहाँ पर है n है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो आप अगर जीरो ऑर्डर का पूछता है तो वहाँ जीरो लिखिए, n के जगह में जीरो लिखना। फर्स्ट ऑर्डर का पूछता है तो n के जगह में 1 लिखना। सेकेंड ऑर्डर का पूछता है तो 2 लिखना। थर्ड ऑर्डर का पूछता है तो लिख देना 3। लेकिन साथ में आपको एक और फॉर्मूला जानना है, x पावर m होल पावर n, दिस इज इक्वल टू x पावर n इंटू n। तो ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इसको डील कर रहे हैं, तो इसी का पहले निकालते हैं। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर 1 माइनस 3 पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर का घात हो जाएगा -2 पर सेकेंड। अब मोल इसका घात 1 है तो 1 इंटू -2 हो जाएगा -2, तो पर मोल स्क्वायर। अब यहाँ l का घात है -1 इंटू -2, ये हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा आंसर है सी नंबर। तो ऐसा ही आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। ओके, जैसे मान लिया आपको निकालना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो n इक्वल टू 1 लिखना, तो ये हो जाएगा 0। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड, क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 बराबर 1 होता है। ओके, ऐसा ही अगर यहाँ पूछता है सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो यहाँ 2 लिख देना, तो ये हो जाएगा -1। ओके, तो ये हो जाएगा पर मोल। अब लीटर, यहाँ पर -1 घात है, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड। अगर जीरो ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करना है तो यहाँ 0 लिख देना, तो ये हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के लिए रेट कांस्टेंट का वही यूनिट होता है जो रिएक्शन रेट का होता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब तक हमने देख लिया है 41 सवाल। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक का बनाया था, अभी हमने इतना बनाया है, ठीक है। इससे आगे हम फिर देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम आयोडाइड in the presence of acetone heated, then ethyl iodide plus sodium chloride is formed.
व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? पहले भी बताया हूँ, ये है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ओके, क्यूप्राइट इज एन ओर ऑफ, तो क्यूप्राइट का फॉर्मूला जानना हो। क्यूप्राइट का फॉर्मूला होता है Cu2O, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड को बोलते हैं क्यूप्राइट। तो आप आराम से बता सकते हैं इसका किसका अयस्क है, तो ये है कॉपर का अयस्क है। ओके, इथेनॉइल क्लोराइड प्लस इथेनॉल, तब ए बनता है, ठीक है। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। ओके, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगा, ये हो गया आपका इथेनॉइल क्लोराइड प्लस इथेनॉल CH3CH2OH, तो एस्टर बनेगा CH3COO CH2CH3 प्लस HCl, तो ये हो गया इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोवेट। कहाँ पर है इथाइल इथेनोवेट? ये बी नंबर, ये बी नंबर। अब नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड इज reduced to aldehyde by which of the following reaction? ठीक है, ये रिएक्शन है रोजेनमंड्स रिडक्शन। ओके, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड प्लस H2, ये होता है PdBaSO4, पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट। ओके, इसकी उपस्थिति ये कैटालिटिक मिक्सचर होता है, इसको पॉइजन करते हैं क्विनोलिन से, ठीक है, पॉइजन करते हैं, तब बनता है एल्डिहाइड प्लस HCl। ओके, इसलिए रिएक्शन है रोजेनमंड्स रिडक्शन या क्विनोलिन से, ये है आपका क्विनोलिन, इसके साथ पॉइजन करते हैं ताकि, नहीं तो क्या होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और है ना, आपको एल्डिहाइड के बदले में अल्कोहल मिलेगा, इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा इस केस में। और इसीलिए ये कैटालिटिक मिक्सचर पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट को क्विनोलिन के साथ पॉइजन किया जाता है। ओके, फिर अगला है एंजाइम्स आर विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और नन ऑफ दिस। तो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं, है ना, जैसे इन्वर्टेस, जाइमेस, डायस्टेस, लैक्टेस, ये सब कुछ एंजाइम का नाम है। तो ये प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, अगला है, इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। सायानोमीथेन को रिड्यूस किया जाता है Na(C2H5OH) के साथ, एक प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट इसमें से कौन सा है? तो जब Na का रिएक्शन होता है इथेनॉल के साथ, तो सोडियम इथोक्साइड बनता है और नासेंट हाइड्रोजन बनता है। इसी नासेंट हाइड्रोजन से साइनाइड का रिडक्शन होता है। ओके, साइनाइड का रिडक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी अमीन बनता है। तो इसमें क्या करना है, कार्बन में Cn वाला कार्बन में 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा इथाइल अमीन। ओके, 48th क्वेश्चन, इन ए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम में एक क्रिस्टल सिस्टम ये है ना, क्यूबिक होता है, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक इत्यादि 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है। इसमें अल्फा, बीटा और गामा का ये जो एंगल होता है वो क्या, ये इक्वल टू 90 होता है
कि लेस देन 90 डिग्री होता है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें अल्फा बीटा गामा एंगल्स तीनों ही बराबर होते हैं और इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन नंबर 49, एन एग्जांपल ऑफ ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज, ना मॉलिक्यूलरिटी होता है इज इक्वल टू द sum of the number of reactants that collide simultaneously in an elementary reaction, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो सबका मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करके देखो कि किस कौन ट्राई मॉलिक्यूलर है। ये तो एक ही मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 या 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अब इसका मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2 प्लस ई एक मॉलिक्यूल, 2 प्लस 1 3, इसलिए आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिक्सचर के साथ होता है अनहाइड्रस AlCl3 या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, तब बेंजाल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? ठीक है, तो इस रिएक्शन का नाम है गैटरमन-कॉच रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम है ना आधी दूरी हमने तय कर ली है। मेरा एम है आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस मैं देना चाहता हूँ। ओके, तो 50 पहुँच गए और 50 बाकी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51, मालाकाइट इज एन ओर ऑफ। ओके, मालाकाइट का फॉर्मूला होता है Cu2CO3 OH2 टाइम्स। ओके, तो स्पष्ट है कि ये कॉपर का और है, कॉपर का और है। ओके, नेक्स्ट है इथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH बॉइल्ड। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना एक्वस KOH के साथ या एक्वस NaOH के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। हाइड्रोजन के स्थान पर OH ग्रुप आ जाता है तो C2H5 Br प्लस KOH AQ। ओके, इसको बॉइल करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ओके, इस प्रकार से रिएक्शन होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर यही अल्कोहलिक होगा, ओके अल्कोहलिक होगा तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है। एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है जब हम इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक या इथेनॉलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो अल्कीन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2, ऐसा रिएक्शन होता है। ओके, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 53 उसी को लिखा, इथाइल ब्रोमाइड प्लस KOH अल्कोहलिक हीट किया जाता है, A बनता है। तो A क्या होगा? A है आपका A। तो इसका भी ऑप्शन यही है, क्या ऑप्शन में यही सब है, तो इसमें आंसर हो जाएगा एथिलीन, एथिलीन या इथीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने से कीटोन बनता है। ठीक है, कीटोन बनता है, तो यह कीटोन बनेगा असीटोन। ओके, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने से अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को K2Cr2O7H प्लस या KMnO4OH माइनस अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले अल्डिहाइड बनता है, उसके बाद अल्टीमेटली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन PCC या PDC के साथ करते हैं तो सिर्फ अल्कोहल तक ही ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन होता है। तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया कीटोन में। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है
Question number 55. Rate constant of a reaction depends on option number A temperature, mass, weight, catalyst. तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 56. Coordination number of a particle in body centered cubic picking is option number A 4, option number B 6, option number C 8, option number D 12. तो BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, ठीक है। 4 होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, 6 होता है ऑक्टाहेड्रल में, BCC में 8 होता है। ओके ठीक। CCP में क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसमें 12 होता है। ओके, विच इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इसमें होगा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज इन्वॉल्व इन द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल के रिफाइनिंग में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? फ्रॉक फ्लोटेशन। फ्रॉक फ्लोटेशन होता है मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसके माध्यम से सल्फाइड आइस का कॉन्सेंट्रेशन होता है। लीचिंग, यह है केमिकल मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इस मेथड के द्वारा बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का आइस होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। रोस्टिंग, रोस्टिंग होता है सल्फाइड आइस को वायु की अधिकता में गर्म करते हैं और उसको ऑक्साइड फॉर्म में बदलते हैं। अब बचा जोन रिफाइनिंग, तो आंसर है जोन रिफाइनिंग। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव, क्वेश्चन नंबर 59, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम वेपर प्रेशर, सेम मेल्टिंग पॉइंट कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। से हमारा आंसर होगा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- इज। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, क्योंकि एक सवाल तो डेफिनेटली रहता ही है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, इसलिए इसको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग कोडिंग करते हैं। Let the oxidation state of chromium in CrO4 2- be X। इसके बाद ठीक है, तो हमने इसका मान लिया X प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 गुना एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इक्वल टू, क्योंकि 4 स्पीशीज है इसमें, 4 स्पीशीज के केस में क्या करते हैं, इक्वल टू के बाद इधर 0 नहीं लिखते हैं, न्यूट्रल आता तो 0 लिखते हैं। यहाँ जितना चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव नंबर। सो दिस इज इक्वल टू 2। उसके बाद x के लिए सॉल्व कर देंगे। ओके, x - 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 8 इक्वल टू 6। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 6। ओके, वैसा ही निकाल सकते हैं आप Cr2O7 2-। ओके, Cr2O7 2-। ओके, तो यहाँ 2 बार क्रोमियम है इसलिए हो जाएगा 2 बार 2x इंटू 7 - 2 इक्वल टू -2, तो 2x - 14 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 प्लस 14 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 6। ओके, अब ऐसा ही 62 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन K2MnO4। ओके, ये दो है, ओके, न्यूट्रल कंपाउंड्स है K2MnO4, उसमें ओवरऑल चार्ज दिया हुआ नहीं है, तो Mn का निकालना है किसमें, K2MnO4 BX। ओके, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं।
तो पोटाशियम 2 बार है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है प्लस x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट K2MnO4 में होता है 6। अब KMnO4 में कितना होगा? KMnO4 तो 1 है, एक ही बार है, 1 प्लस x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा KMnO4 में 7 होता है, K2MnO4 में 6 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वस KOH टू गिव, है ना, इसको हम स्पेसिफिक एग्जांपल के रूप में देखे थे क्वेश्चन में। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ एक्वस KOH टू फॉर्म इथाइल अल्कोहल। ओके, तो यहाँ बनेगा अल्कोहल। ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ, ओके, ग्लूकोज होता है, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ओके, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इसमें अल्डिहाइड है CHO। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्डोहेक्सोस। अल्डोहेक्सोस। अगर रहता 5 कार्बन तो अल्डोपेंटोस। अगर रहता 4 कार्बन तो अल्डोटेट्रोस। ऐसा नामकरण होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66। बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है एयर की उपस्थिति में, तब एक प्रोडक्ट बनता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने से अल्टीमेटली बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजाल्डिहाइड से बनेगा बेंजोइक एसिड। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन NaCl स्ट्रक्चर। तो NaCl स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखोगे तो Na प्लस का पूछेगा या Cl माइनस का पूछेगा, आप इसको आराम से बना लेंगे। इसीलिए यह स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली प्लस चार्ज माइनस चार्ज इसमें होता है। ओके, सोडियम आयन क्लोराइड आयन। ओके, तो हमको इसका निकालना है Cl माइनस का। ये Cl माइनस ले लीजिए, तो इधर ये इसके साथ बॉन्डेड है, इसके साथ बॉन्डेड है, इसके साथ बॉन्डेड है, इसके साथ, इसका कोऑर्डिनेशन है। तो 4 हो गया, 5वां हो जाएगा यहाँ, और ठीक 6वां होगा इसके पीछे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ऐसा ही अगर सोडियम का भी पूछेगा तो कोई एक सोडियम यहाँ लोगे तो इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, 4 हो गया। 4 क्लोराइड यहाँ फिगर में दिख रहा है, 5वां यहाँ और 6वां इसके पीछे। तो या तो Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा या Na प्लस का, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से सल्फाइड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यह इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सल्फाइड एसिड है। देखो, हेमाटाइट Fe2O3 ऑक्साइड और मैग्नेटाइट Fe3O4 ऑक्साइड और बॉक्साइट Al2O3 2H2O ऑक्साइड और, मतलब बचा कॉपर पाइराइट ना, Cu2S Q+5, इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट का कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से होता है, क्योंकि यही सल्फाइड एसिड है या दिए गए ऑप्शंस में से। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4 माइनस। तो इसको अगर हम करते हैं तो x मान लिया Mn का हम माने, तो प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज माइनस है तो -1,
x माइनस 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 8 इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर हो गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 70, इमल्शन इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ। इमल्शन किस प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशन है? ये दो सॉलिड का है कि दो लिक्विड का है कि दो गैस का है कि एक सॉलिड और एक लिक्विड का है? तो इमल्शन जो होता है, इट इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर लिक्विड्स। तो ये हो जाएगा 2 लिक्विड्स। क्वेश्चन नंबर 71, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, मतलब ये एल्युमिनियम का ओर होता है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 71। अब हमको और देखना है 29 क्वेश्चंस। ठीक है, 29 क्वेश्चंस।